और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई जारी है। रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट को एएसआई की रिपोर्ट वाले एल्बम की तस्वीरें, मेहराब और कमान की तस्वीरें, ये तस्वीरें 1990 में खींची गई थीं। इस मसले पर कहा गया है कि स्तंभों और छत पर बनी मूर्तियों, डिजाइन, आलेख और कलाकृतियां मंदिरों में अलंकृत होने वाली और हिंदू परंपरा की ही हैं। मस्जिदों में मानवीय या जीव जंतुओं की मूर्तियां नहीं हो सकती हैं, इसलिए यह जगह मस्जिदों की नहीं हो सकती। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि कई पहलुओं को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जो स्पष्ट नहीं है। रामलला विराजमान ने कहा है कि हमारी तरफ से सही उदाहरण और तथ्य पेश किए जा रहे हैं। रामलला विराजमान की ओर से कहा गया कि जन्मस्थल पर नमाज इसलिए पढ़ी जाती रही जिससे उन्हें इस पर कब्जा मिल जाए। इस नमाज में विश्वास का पूर्ण अभाव था। नमाज सड़क पर भी पढ़ी गई तो क्या वो मस्जिद बन जाएगी? तो तस्वीरों में स्तंभ, मूर्तियां और डिजाइन है, ये यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस चल रही है। सड़क पर होगी नमाज तो क्या वो मस्जिद होगी? रामलला पक्ष ने इस बात को कहा। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है और क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो सुशील से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर बहस चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। सुशील बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आवाज मिल रही है आपको मेरी? क्या कुछ चल रहा है सुशील इस पूरे मसले पर आज? देखिए, राम मंदिर पर जो सुनवाई है वो फिलहाल रामलला विराजमान की तरफ से चल रही है। सुनवाई के दौरान तमाम ऐतिहासिक, पुरातात्विक और तमाम दार्शनिक तर्कों को दिया जा रहा है रामलला विराजमान की तरफ से, और ये बताने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि वहां पर राम मंदिर का अस्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि जो एएसआई की जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस रिपोर्ट का एल्बम भी दिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मेहराब और कमान की तस्वीरें 1990 में खींची गई थी और उन तमाम कसौटी के जो पत्थर लगे हुए हैं अनुपम, उस पर श्री राम की जन्मभूमि उत्कीर्ण है। भगवान श्री शिव शंकर वहां पर तांडव कर रहे हैं। माँ सीता का चित्र वहां पर उत्कीर्ण किया गया है। ये तमाम चीजें फिलहाल कही गई हैं और पराशरन साहब की तरफ से ये कोर्ट में कहा जा रहा है कि जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी जन्मभूमि का जिक्र किया गया है। ये तमाम साक्ष्य ये साबित करते हैं कि वहां पर प्रभु श्री राम का जन्म स्थान था, प्रभु श्री राम वहां पर निवास करते थे। हालांकि इस तमाम दलीलों का मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से विरोध किया गया। राजीव धवन ने कहा है कि अभी ऐसा कुछ साबित नहीं किया जा सकता है कि वहां पर श्री राम मंदिर स्थापित था, और जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसमें जो बयान है वो दूसरे स्तंभों के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो जो तर्क है अनुपम, वो अभी इसी आधार पर टिका हुआ है कि जन्म स्थान हिंदुओं के लिए एक देवता तुल्य है, और भले ही मूर्ति वहां पर दोबारा स्थापित की गई हो, लेकिन देवस्थान हमेशा से पूजनीय है। इसलिए मुस्लिम पक्षकारों की जो दावेदारी है उस दावेदारी को नकारा है, उनका अस्तित्व वहां पर नहीं है। पराशरन ने एक और अहम बात कही है कि नमाज जो अदा की गई थी वहां पर नियत का अभाव था, और ऐसे में सड़कों पर नमाज अगर अदा की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सड़क उनका हो जाएगा। तो ये तमाम दलीलें फिलहाल अनुपम सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो तमाम दार्शनिक जो भारत का दर्शन करने आए थे उन्होंने भी अपनी बुक्स में इसका वर्णन किया है और इसके बारे में बताया है कि प्रभु श्री राम की जो जन्मस्थली है अयोध्या, वहां पर मंदिर का अस्तित्व था। बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट